गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारा एक काफ़ी समय से एक चिंतन चल रहा है कि सामान्य तौर पे आदमी एक जीवन जीता चला आ रहा है, भोग विलास के साथ जीवन जीता चला आ रहा है और अचानक से वह वैराग्य की ओर जुड़ जाता है और आप लोगों के साथ जुड़ के और उसको परमार्थ की प्राप्ति होती है, मुनि संघ से जुड़ जाता है। तो ऐसे उसके मन में क्या विचार आते हैं और ये अचानक से होता है कि एक लंबी निरंतर चलती हुई सोच की प्रक्रिया रहती है। देखिए और जिसका दूसरा प्रश्न ये है कि सामान्य जीवन में हम भी नियम लेते हैं, पर कई बार परिस्थितियां बदलती हैं और हम नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, जबकि आपके साथ जुड़े हुए एक नियमों का पर्याय हैं आप। यदि हम ये कहें कि नियमों का पालन करना, यदि हम बताते हैं कि आपसे जुड़े हुए लोग हैं, तो दोनों एक ही बात कहलाएंगी। तो ये हम अपने जीवन में इन सब चीज़ों को कैसे कर सकते हैं कि हम कोई नियम लेते हैं तो उसका कठोरता से पालन कर सकें। देखिए, आपने जो सवाल किया है कि अचानक ये क्या होता है, ये मोड़ अचानक है या पूर्व नियोजित है, इस संदर्भ में मैं यही कहूँगा, जिनकी भवितव्यता अच्छी होती है उनके जीवन में ही ऐसा मोड़ आता है, और भवितव्यता अच्छी होनी होती तो छोटा सा निमित्त बहुत बड़ा बदलाव ला देता है। हमने सुना है वाल्मीकि जी को एक पल का सानिध्य मिला था, दस्यु महासंत बन गए। कितनी देर लगी? अंगुलीमाल जो क्रूर दस्यु था, बुद्ध का 2 पल का सानिध्य पाया, पूरा जीवन बदल गया, निहाल हो गया। जैन परंपरा में अंजन चोर जो दुदांत चोर था, संत का समागम पाया, निरंजन बन गया। सत्संग का एक बड़ा प्रभाव होता है, सत्संग से मन में एक बड़ा मोड़ आता है, और उस मोड़ की अवधि में जब किसी के अंदर वैराग्य की लहर उत्पन्न होती है तो चीज़ें बदल जाती हैं। मैं आपके अनुभव की बात करना चाहूँगा। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ऐसी जुड़ी होगी, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु, जिसके बिना आप एक पल भी नहीं रह सकते होगा, जो अपने मन में उतरी हुई चीज़ें हैं, उसके बिना एक पल में भी नहीं रह पाते। लेकिन अगर कोई निमित्त बन गया और वो वस्तु या वो व्यक्ति मन से उतर गई, तो फिर क्या उधर ध्यान जाता है? नहीं। समझ गए? नहीं रहता। तो बस यही अंतर है। संतों के सानिध्य में रहने से किसी किसी के मन में उतरी हुई बातें मन से उतर जाती है और जीवन बदल जाती है। समझ गए? एक बार वो पूरा परिवर्तन अपने आप हो जाता है। अब रहा सवाल, आम जन अपने नियमों को शिथिल कर देते हैं, प्रसंग और परिस्थिति के अनुसार प्रभावित हो जाते हैं। आप जैसे लोग दृढ़ कैसे होते हैं? नियमों का समूह से बड़ा संबंध होता है। हम जिस वातावरण में रहेंगे, हमारा मन अपने आप ढल जाएगा। हमारा मन इधर उधर हो ही नहीं पाता, समझ गए? तो हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, अपने मन को उधर ढालने की कोशिश करें, तो हम लोगों को फिर हमारे गुरु मार्गदर्शन देते हैं। जैसे मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है ना, वैसे हम लोगों की ट्रेनिंग होती है। हम लोग अपने मन को इतना परिपक्व बना लेते हैं कि इधर उधर जाता नहीं। हमें दिन भर करना क्या है? मन को अच्छी खुराक देना, स्वाध्याय करना, ध्यान करना, चिंतन करना, और हमें गुरु अपने वचनों से हमारे वैरागों की को और मजबूत बना देते हैं। तो जिसका वैराग मजबूत होता है वो संयम के मार्ग से कभी विचलित नहीं होता। समझ गए? तो वो मार्ग है, इसीलिए गुरुओं की महत्ता है, इसीलिए संघों की उपयोगिता है। सब अपने आप परिवर्तित हो जाता है।